बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल में सरकारी सिस्टम की ऐसी पोल खुली कि सब देखते रह गए। मुख्य विकास अधिकारी के निरीक्षण के दौरान ही अस्पताल में मूलभूत सेवाएं न होने से एक मरीज की सांसें थम गई। भ्रष्टाचार और लापरवाही का ऐसा नजारा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। बता दें कि 26 साल के सरफराज को जब डायलिसिस कराने के लिए जिला मेडिकल अस्पताल लाया गया तो 2 डायलिसिस के दौरान अस्पताल की बिजली चली गई, जिससे डायलिसिस बीच में रुक गया। पीड़ित परिजनों ने जनरेटर स्टार्ट करने को कहा, लेकिन जनरेटर में तेल नहीं था। हैरत की बात तो यह है कि इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अस्पताल के निरीक्षण पर थे। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में सिस्टम पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया तेल ना था, 1 महीने से तेल ना, मैं तो ऐसी करवा के ले जाती है। 1 घंटा, 1 आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट। मिनट पे डायलिसिस सही ना हो रही थी। ऐसे कोई सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। अम्मा तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया। जब उसका देख लिया, नहीं इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ। जब जा रहा भागे में और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा। उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अस्पताल में जब हंगामा हुआ तो बिजनौर डीएम जगजीत कौर ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल अस्पताल का निरीक्षण किया तो सैकड़ों खामियां पाई गई। बिजनौर जिला मेडिकल हॉस्पिटल की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। कहीं पर स्वच्छता अभियान की अर्थी निकल रही है तो कहीं पर मूलभूत सेवाएं ना मिलने से अस्पताल में मरीज परेशान हैं। जिला अस्पताल बिजनौर में संचालित डायलिसिस सेंटर, जो एक प्राइवेट एजेंसी एस्काक संजीवनी के नाम से, जिसको पीपीपी मोड पर दिया गया है और 2020 से उसको टेंडर था, जो डायलिसिस सेंटर हमारे जनपद में चला रहे हैं, उस सेंटर की जांच जो है कल सीडीओ साहब द्वारा करी गई और जांच में कई कमियां वहां पर पाई गई। साफ़ सफाई की व्यवस्था सही ना होना, प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना करना, एक फुल टाइम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होना, टेक्नीशियंस की नंबर्स में कमी, स्टाफ नर्स की तैनाती ना होना, कई सारी कमियां जो हैं वहाँ पर पाई गई। इसके साथ साथ वहाँ पर बिजली जाने पर बैकअप के रूप में जनरेटर सेट और उसमें अवेलेबल डीजल जो है वो होना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, ताकि मशीनें उनकी चलती रहें। उसकी भी जो है उन लोगों ने फैसिलिटी नहीं करी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर एक कैजुअलिटी कल हुई है। उसका संज्ञान लिया गया और सीडीओ साहब जो है इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसके आने पर जो एजेंसी है जो इसका संचालन कर रही थी उनके खिलाफ एफआईआर के लिए और ब्लैकलिस्टिंग के लिए लिखा जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी जो वहाँ पर नोडल थे, जिनको उनको सुपरवाइज़ करना था कि एजेंसी प्रॉपर काम कर रही हो, और जिनकी सुपरविज़न प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो लापरवाही जो है वहाँ हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिजनौर से अरशद जैदी जुड़ चुके हैं। अरशद, जिला मेडिकल हॉस्पिटल की हालत इतनी खस्ता है और लापरवाही की वजह से एक जान भी चली गई, क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 2-3 दिन पहले ही शिकायत डीएम साहिबा के पास जा रही थी कि मेडिकल कॉलेज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ शिकायतें पहुंच रही थी। तो डीएम बिजनौर ने इसकी जांच जो है सीडीओ को दे दी थी। सीडीओ जब जांच करने गए, वहां पर देखा तो बहुत सारी कमियां थी। तो उसी वक्त एक डायलिसिस पे एक मरीज पड़ा था। उसको देखने के बाद वहां अचानक जो लाइट चली गई और इसी बीच में उसकी मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो गई तो वहाँ हंगामा कटा, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। हंगामे के बाद वहाँ प्रशासन अलर्ट हुआ और फिर उसके बाद जांच की गई, कार्रवाई चल रही है। और अभी देखना ये है कि किस पर इस पर जांच गिरेगी। तो अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है इस मामले को लेकर? अभी देखिए मैम, अभी तो जांच का विषय है। सीडीओ साहब जांच कर रहे हैं। डीएम साहिबा ने, जगजीत कौर ने इसकी जांच सीडीओ को दे दी है और वो अभी जांच करेंगे कौन डॉक्टर यहाँ पर किसकी ड्यूटी थी लगी हुई या नहीं है, या एब्सेंट था या कहाँ है।
तो ये सब जो है जांच का विषय है। इस पूरे प्रकरण में डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य विकास अधिकारी को जांच सौंपी है। डायलिसिस सेंटर को संचालित करने वाली प्राइवेट कंपनी सेंटर के जिम्मेदार नोडल अधिकारी तथा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बिजनौर जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है।